हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट इन GST अंडर सेक्शन 17 ऑफ CGST एक्ट। आज स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स का ऊपर डिस्कस करेंगे अंडर रूल 43। जब अंडर सेक्शन 17 में ये बताया गया है, जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं या बोथ रिसीव करते हैं, वो ITC को कैसे अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा अगर वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। से कोई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, कोई टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होता है, या एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होता है, कुछ कॉमन इनपुट रहता है, तो कैसे अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो बारे में बताया गया सेक्शन 17 में। आज हम स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स अगर ऐसे यूज होता है डिफरेंट पर्पस के लिए, तो कैपिटल गुड्स का केस में कैसे बाइफर्केशन होगा, कैसे अपॉर्चनमेंट होगा ITC अंडर रूल 43, वो डिस्कस करेंगे। पहले अगर जब गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, उसका ऊपर क्या इम्प्लीकेशन ITC कैसे मिलता है, वो पहले डिस्कस करते हैं। से गुड्स और सर्विसेज रिसीव करता है टैक्सेबल पर्सन, वो यूज होता है से नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। और बिजनेस पर्पस के लिए। जब बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, वो टाइम में टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होता है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई। और कुछ कॉमन इनपुट्स है जो हर चीज़ में यूज होता है। नॉन बिजनेस के लिए यूज होता है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए होता है, एग्जाम सप्लाई के लिए होता है। ये नॉर्मली कोई गुड्स और सर्विसेज आता है तो यूज होता है, डिफरेंट वे में यूज होता है। प्लस कुछ भी ऐसी भी गुड्स एंड सर्विसेज है जो अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में आता है, जो जिसका ऊपर ITC नहीं मिलता है। अभी अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आता है तो उसका ऊपर ITC नहीं मिलेगा, नो ITC। अगर एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज होता है तो भी नो ITC नहीं मिलेगा। अगर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होता है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, ये केस में 100% ITC मिलेगा। अगर कोई कॉमन इनपुट्स है, वो टाइम में हम लोग को उसको अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा। रूल 43 में बताया गया, अगर कैपिटल गुड्स जब हम यूज करेंगे डिफरेंट पर्पस के लिए, तो कैसे उसको अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा, वो एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। रूल 43, कोई कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और एग्जम्प्ट सप्लाई से दिस इज A, B। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। C, वो कैपिटल गुड्स जो नाइदर A में आता है या B में आता है, ये दोनों में किसी में नहीं आता है, वो तीसरा कैटेगरी कैपिटल गुड्स। तो ये जो कैपिटल गुड्स जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है या एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए यूज होता है, उसका ऊपर ITC नहीं मिलेगा, नो ITC। ये A जो केस में, O केस में ITC नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, O केस में 100% मिलेगा ITC। ये जो कैपिटल गुड्स जो A में नहीं आ रहा है, B में नहीं आ रहा है, वो केस में ये जो कॉमन चीज़ में कैसे उसको अपॉर्चनमेंट करना है, वो अभी रूल 43 में बताया गया है। एक हम एग्जांपल लेंगे। तो पहले जो नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जाम सप्लाई के लिए कैपिटल गुड्स आ रहा है, जो यूज हो रहा है
एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए या एग्जाम सप्लाई के लिए, उसका ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई के लिए 100% आईटीसी मिलेगा। जो कैपिटल गुड्स हो ए या बी, ये दोनों में नहीं है, उसका ऊपर अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। हम कुछ कैपिटल गुड्स पहले परचेज किए हैं, आज कुछ कैपिटल गुड्स आज परचेज करेंगे। हम जो अभी कैलकुलेशन करेंगे 1 महीने के लिए करेंगे, एक टैक्स पीरियड के लिए करेंगे, 1 मंथ के लिए करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। कुछ हम कैपिटल गुड्स पहले परचेज कर रखे हैं, कुछ कैपिटल गुड्स ये मंथ के लिए, रेस्पेक्टिव मंथ जो मंथ के लिए हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए परचेज कर रहे हैं। से कैपिटल गुड्स 1 ये पहले परचेज किए हम, ये यूज हुआ था किसके लिए, नॉन बिजनेस के लिए, नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज हुआ था और इसमें जीएसटी इन्वॉल्वमेंट था से 20,000 रुपीज़, जीएसटी पार्ट था 20,000। कैपिटल गुड्स से 2 ये एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हुआ था, उसमें जीएसटी था से 30,000 रुपीज़। कैपिटल गुड्स 3 वो यूज हुआ था टैक्सेबल सप्लाई के लिए, उसका जीएसटी था 50,000। अज्यूम करते हैं ये टोटल से हम 30 मंथ्स पहले परचेज किए। 30 मंथ्स पहले हम 3 कैपिटल गुड्स परचेज किए थे। एक कैपिटल गुड्स जो नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज हुआ था, एक एग्जाम सप्लाई के लिए हुआ था और एक टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ था, और तीनों का जीएसटी पोर्शन है ये। तो जब हम लिए होंगे, ये जो परचेज किए होंगे, ये जो नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए और एग्जाम सप्लाई के लिए जो कैपिटल गुड्स है उसका ऊपर आईटीसी हम नहीं लिए होंगे क्योंकि नहीं मिलेगा। ये जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए जो हम यूज किए कैपिटल गुड्स, उसका ऊपर 100% हमको आईटीसी मिला होगा। अभी ये करंट मंथ में, सपोज ये दिसंबर 2021 हम अज्यूम करते हैं, अभी दिसंबर 2021 में हम कुछ कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं। से कैपिटल गुड्स 4 हम उसको परचेज करते हैं, से ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए है। इसका ऊपर जीएसटी है से 50,000 है। कैपिटल गुड्स 5 ये हमारा कॉमन कैपिटल गुड्स है जो हम डिस्कस किए थे। ना इधर ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, मतलब ना वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है या एग्जाम्प्ट के लिए या टैक्सेबल सप्लाई के लिए। ऐसे हम एक कैपिटल गुड्स परचेज किए ये महीने में, जिसका जीएसटी से 30,000 है। और एक कैपिटल गुड्स हम परचेज किए से कैपिटल गुड्स 6 एग्जाम सप्लाई के लिए, से उसका जीएसटी 20,000 है। अभी ये महीने में दिसंबर 2021 में हम कैपिटल गुड्स का ऊपर आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे। पहला है जो एग्जाम सप्लाई है दिसंबर में हम लिए, एग्जाम सप्लाई के लिए नहीं मिलेगा, इसका ऊपर आईटीसी बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए हम जो ये कैपिटल गुड्स परचेज किए उसका ऊपर 100% आईटीसी मिलेगा, ये पूरा आईटीसी मिलेगा। अभी जो ये हम लिए हैं कॉमन कैपिटल गुड्स जो है उसका ऊपर 30,000 है, जीएसटी पोर्शन है। तो अभी ये कॉमन कैपिटल गुड्स में कैसे मिलेगा। ये कॉमन कैपिटल गुड्स का जो भी जीएसटी है, कॉमन कैपिटल गुड्स का जो जीएसटी है उसको हम ये जो जीएसटी पर्सन को ए अज्यूम करते हैं, ये टोटल 30,000 आईटीसी मिलेगा। अभी कैलकुलेशन होगा, अभी ये कॉमन ये जो कैपिटल गुड्स है उसको कैलकुलेशन अभी होगा, शुरू होगा। ये कॉमन कैपिटल गुड्स का जीएसटी 30,000 है, वो आईटीसी मिलेगा। सपोज ये एक नॉर्मल कंडीशन है, अभी हम ऐड करेंगे डिफरेंट सिनेरियो। सपोज कोई ये जो हम 30 मंथ्स पहले
30 महीने पहले जो हम परचेज किए थे कैपिटल गुड्स, हम अभी तब वो नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा था या एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा था। अभी हम क्या करेंगे ना, ये एक एग्जाम सप्लाई का कोई ये कैपिटल गुड्स अभी वो यूज हो जाएगा से कॉमन कैपिटल गुड्स हो जाएगा। पहले वो तो नॉन बिजनेस था, तब हम नहीं लिए आईटीसी या एग्जाम था, लेकिन अभी वो आ जाएगा कॉमन इनपुट्स में, कॉमन कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। उसको हम कॉमन 30 मंथ्स यूज करने का बाद अभी ये आ जाएगा कॉमन कैपिटल गुड्स में। तो कैसे उसका ऊपर कैसे हम आईटीसी लेंगे? सपोज ये CG2 जो एग्जाम सप्लाई था 30 मंथ्स पहले, 30 मंथ्स यूज करने का बाद वो आ गया हमारा किसमें? कॉमन कैपिटल गुड्स में आ गया। तो अगर ऐसा कॉमन कैपिटल गुड्स में वो आएगा, इसका भी जो जीएसटी पोर्शन है उसको भी हम लेंगे ए, और इसको उसका भी हुआ 30,000। ये भी हम लोग को आईटीसी मिलेगा। लेकिन अभी इधर से कैलकुलेशन शुरू होता है। ये जो हम एग्जाम सप्लाई को CG2 को 30 मंथ्स यूज करने का बाद अभी कॉमन कैपिटल गुड्स में वो आया, तो उसका तो 30,000 आईटीसी मिलेगा हमको। हमको ये क्रेडिट लेजर में ये 30,000 आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम कुछ रिवर्स भी करना पड़ेगा। अभी जो रूल का हिसाब से, रूल 43 का हिसाब से, अगर वो नॉन बिजनेस वाला हो या एग्जाम्प्ट वाला हो, बाद में अगर आता है ये कॉमन कैपिटल गुड्स में वो आ जाता है, यूज होता है कॉमन कैपिटल गुड्स करके, तो वो टाइम में टोटल जो जीएसटी होगा परचेज करने का टाइम में जो जीएसटी होगा उसका ऊपर पूरा आईटीसी मिलेगा प्रोवाइडेड। उसमें क्या करना पड़ेगा ना, जो जितना मंथ्स के लिए वो यूज हुआ है उसके लिए हम लोग को आईटीसी, रिलेटेड आईटीसी, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी करके पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये तो 30,000 मिल गया इनपुट, लेकिन टैक्स हमको आउटपुट जीएसटी जो 30 मंथ्स का जो जीएसटी आएगा कैलकुलेशन का हिसाब से, उसको हमको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी करके पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 30,000 मिलेगा, कुछ अमाउंट हमको ये 30,000 से वापस पेमेंट करना पड़ेगा। उसका मतलब नेट ही मिलेगा। लेकिन ये जो रूल 43 का हिसाब से ये बताया गया है, आप टोटल इसमें लीजिए क्रेडिट, और जो आपको इनएलिजिबल होगा उसको रिवर्स कीजिए, पेमेंट कीजिए, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। वो कैसा होगा? ये रूल 43 में कैपिटल गुड्स का लाइफ 5 ईयर्स माना गया है, 60 मंथ्स। अगर कोई कैपिटल गुड्स ऐसे यूज हुआ है पहले, बाद में उसको हम से कॉमन कैपिटल गुड्स में आ गया हो, कॉमन इनपुट्स कॉमन कैपिटल गुड्स में आ गया, वो टाइम में पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ उसके लिए 5% जीएसटी माइनस करना पड़ेगा, पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। अगर 3 मंथ्स होता है या 3 मंथ्स एक दिन होता है तो 2 क्वार्टर्स होगा, तो पर क्वार्टर 5% माइनस करना पड़ेगा जीएसटी, जो इनिशियल जीएसटी होगा। तो ये 30 मंथ्स है, 30 मंथ्स होने से कितना क्वार्टर हुआ? 10 क्वार्टर्स हुआ। 10 क्वार्टर्स के लिए पर क्वार्टर 5%, तो 10 क्वार्टर्स के लिए 50%। तो 30,000 का 50%, 30,000 का 50% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स पेयर को। तो ये जो कैलकुलेशन का हिसाब से पर क्वार्टर एट द रेट ऑफ 5%, 10 क्वार्टर्स 50% हुआ। 50% ये केस में 15,000 रुपीज़ आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में पेमेंट करना पड़ेगा। और इसको बताया गया है टी। तो अगर ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कोई कैपिटल गुड्स हो या एग्जाम सप्लाई के लिए कोई कैपिटल गुड्स हो, जो पहले हम यूज कर रहे थे वो पर्पस के लिए, बाद में अगर कॉमन इनपुट्स में आ जाता है, कॉमन कैपिटल गुड्स में वो आ जाता है, वो केस में पूरा जीएसटी जो जीएसटी वो तो इनपुट मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन ये जो कैलकुलेशन पर क्वार्टर 5% कम करके वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो नेट मिल रहा है 30 आईटीसी मिलेगा, 15 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई के लिए कोई कैपिटल गुड्स था पहले, अभी हम कॉमन इनपुट्स में कॉमन कैपिटल गुड्स में आ जाएगा, तो क्या होगा, कैसे उसका एडजस्टमेंट होगा, वो भी डिस्कस करते। तो ये दोनों मिला के ये 60,000, इसको बोलते हैं टीसी। ये
जो कॉमन क्रेडिट है, ये कॉमन क्रेडिट TC 60,000। तो ये दिसंबर के लिए जो हम यूज, ये एग्जाम सप्लाई को दिसंबर में हम यूज कर लिए कॉमन कैपिटल गुड्स में, इसके लिए उसका TCO मंथ के लिए ये TC हो गया 60,000। ये इसका ऊपर कैलकुलेशन होगा, इसलिए 1 by 1 डिस्कस करते से। अब ये टैक्सेबल सप्लाई, पहले 30 मंथ्स पहले वो परचेज किए थे तब भी टैक्सेबल था, अभी टैक्सेबल से कॉमन आ गया, वो कॉमन अभी कैपिटल गुड्स हो गया, वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तब क्या होगा, वो केस में ये जो GST 50,000 है ये TC में ऐड हो जाएगा। अगर ये टैक्सेबल सप्लाई भी कॉमन में आ गया तो वो TC में ये से 50,000 ऐड हो जाएगा, 1,10,000। ये 1,10,000 ये टैक्सेबल सप्लाई का 1,50,000 GST में ऐड हो गया, ये हो गया कॉमन क्रेडिट। जो कॉमन हमारा कैपिटल गुड्स है उसका कॉमन क्रेडिट, ये 50,000 के लिए ITC नहीं मिलेगा। जब एग्जाम सप्लाई से या नॉन बिजनेस सप्लाई से आता है तब मिलेगा, ITC मिलेगा, लेकिन इसमें ITC नहीं मिला क्योंकि पहले हम पूरा ले चुके हैं, अभी ITC नहीं मिल रहा है। लेकिन वो कैलकुलेशन करने के लिए कितना हमको रिवर्स करना है, वो कैलकुलेशन करने के लिए उसका जो GST अमाउंट है वो मिला के TCO कॉमन क्रेडिट कितना है 1,10,000 अराइव। सपोज वो जो मंथ के लिए हम वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिसंबर के लिए कर रहे हैं, वो मंथ का टोटल टर्नओवर है 100 लाख और एग्जाम सप्लाई टर्नओवर से 25 लाख और ये E ये F। जो महीने के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मंथ का एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर है 25 लाख, टोटल टर्नओवर है 100 लाख। अब ये जो TC है, ये जो हम TC अभी कैलकुलेशन किए, ये TC ये कॉमन क्रेडिट का टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये 60 मंथ्स के लिए है, ये 60 मंथ्स के लिए। हम एक महीने के लिए इसका निकालना पड़ेगा, कैसे, उसको हम बोलते हैं TM। वो रूल 43 में बताया गया TM इक्वल टू TC/60। इसको 60 में डिवाइड करना पड़ेगा। ये 60 में डिवाइड करने से 1,10,000/60 से मैं अज्यूम करता हूँ 2,000 हुआ, ये नहीं हो रहा एग्जैक्टली 2,000, बट फॉर आवर ये एग्जाम्पल पर्पज के लिए TC/60 2,000 हुआ। ये मंथ, ये कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ। ये दिसंबर के लिए ये कॉमन क्रेडिट हो गया, ये 2,000 रुपीज कॉमन क्रेडिट हो गया दिसंबर के लिए। तो ये जो 2,000 रुपीज से अभी हम लोग को ये निकलना पड़ेगा एग्जाम सप्लाई के लिए कितना है। जो एग्जाम सप्लाई के लिए आएगा ये कॉमन क्रेडिट, उसको हमको आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके पेमेंट करना पड़ेगा। ये केस में उसका जो फॉर्मूला है, कॉमन क्रेडिट कितना हमको रिवर्स करना पड़ेगा, TE एग्जाम सप्लाई के लिए क्रेडिट TE E/F, TR है एक्चुअली, वो TR वो रूल चेंज हो गया, ये जो फिगर आएगा उसका लेना है, TM आएगा 2,000 रुपीज। तो कितना होगा, जैसे रूल 42 में हम पहले मेरा वीडियो में डिस्कस किए, ये परसेंटेज में एग्जाम सप्लाई टोटल टर्नओवर का जितना परसेंटेज है, ये जो हम मंथली जो कैलकुलेट किए 2,000 रुपीज़ जो कॉमन क्रेडिट है, वो उसका ऊपर भी वो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कितना एग्जाम सप्लाई के लिए हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो इसके लिए वो E/F 20/100 इंटू 2,000, तो 25% आता है, से ये 500 रुपीज़। अभी जो हमारा कॉमन कैपिटल गुड्स में 500 रुपीज़ का ये आया, कॉमन ये क्रेडिट आया, ये जो एग्जाम सप्लाई के लिए ये क्रेडिट ये ITC आया, जो हम एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किए ये कॉमन कैपिटल गुड्स। जो कॉमन कैपिटल गुड्स जो एग्जाम सप्लाई यूज किए वो 500, 500 तो ये 500 को पेमेंट करना पड़ेगा। 500 को पेमेंट करने के लिए 500 को 500 से डिवाइड करना पड़ेगा, 500 को 500 से डिवाइड करने के लिए 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 500 को 500 से डिवाइड करने के लिए
आउटर टैक्स लायबिलिटी। टैक्स पेयर को 500 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट। ये जो कैलकुलेशन है एवरी मंथ करना पड़ेगा, हर महीने करना पड़ेगा। कब तक? अगर ये 60 मंथ्स के लिए करना पड़ेगा, हर महीने करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई जो हम कोई ये हमारा एग्जाम सप्लाई से कोई कैपिटल गुड्स उठा के अभी कॉमन इनपुट्स में लाए, अभी यूज हो रहा है कॉमन इनपुट्स के लिए, हम कॉमन कैपिटल गुड्स हम यूज कर रहे हैं। तो अगर वो कितना महीने के लिए ये जो कैलकुलेशन में उसका कब तक ये टीसी में ऐड होता रहेगा, या इसमें जो ये अगर कोई एग्जाम सप्लाई ये हम लेते हैं एग्जाम सप्लाई से कॉमन कैपिटल गुड्स को, तो ये ए में कब तक ऐड होगा? जब तक 60 मंथ कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये अगर जो टीसी अगर नेक्स्ट मंथ हम करेंगे, नेक्स्ट मंथ भी हम ये जो कैलकुलेशन करेंगे कितना हमको रिवर्स करना है, रिवर्स नहीं तो आउटवर्ड लायबिलिटी कितना देना पड़ेगा जो कॉमन कैपिटल गुड्स का ऊपर, वो टाइम में नेक्स्ट 30 मंथ्स के लिए ही होगा। मतलब उसका जो लाइफ पीरियड है, लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम तक ही वो होगा। तो हर महीने देखना पड़ेगा कौन सा कैपिटल गुड्स का 60 मंथ्स हो गया है। अगर कोई कैपिटल गुड्स का कॉमन कैपिटल गुड्स का 60 मंथ्स हो चुका है तो उसको हटाना पड़ेगा, ये ए से हट जाएगा। ये जो उसका जो आईटीसी है, जीएसटी पर्सन जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए, ये कैलकुलेशन करने के लिए वो पर्सन को हटाना पड़ेगा। तो हर महीने में टोटल जो कॉमन कैपिटल गुड्स है उसको देखना पड़ेगा वो 60 मंथ्स हो गया या नहीं हो गया, 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। जो कैपिटल गुड्स का 5 मंथ्स हो गया है उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। जिसका ये लाइफ टाइम है 60 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है, 60 मंथ्स तक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो कैपिटल गुड्स 60 मंथ्स हो गया ये कैलकुलेशन से हट जाएगा। तो ये जो कॉमन कैपिटल गुड्स के लिए जो भी है इनिशियली वो तो पूरा आईटीसी लेने के लिए दे रहा है, लेकिन हर महीने ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा 60 मंथ तक, जब तक है ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन ये आईजीएसटी के लिए अलग, सीजीएसटी के लिए अलग, एसजीएसटी के लिए, यूटीजीएसटी के लिए अलग, सबको अलग अलग करना पड़ेगा, हर महीने करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन करके ही रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स तो नहीं, आउटर टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो हम डिस्कस किए ये एक नॉर्मल बिजनेस के लिए है, ये रियल इस्टेट के लिए नहीं है। रियल इस्टेट के लिए थोड़ा चेंज है, वो बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर इसका ऊपर कोई डाउट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।